एवरीवन, वेलकम टू एम रेलवे। आज हमारी क्लास 13 है एसएससी जेई पॉलिटी की। आज जो है हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमने जर्मनी से बोरो किए गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है इसी लाइन के ऊपर कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं। आपको इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए और प्लस आपको सिर्फ उसके आर्टिकल याद रखना है। आज से इतना डीप में नहीं पूछा जाता जनरल लेवल के एग्जाम पर। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल कैसे याद रखना है। 352, 356 एंड 360 चार चार के गैप में है। ठीक है, 352, 356 एंड 360 ये आर्टिकल एक बार याद कर लीजिए आप। फिर बाद में कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है 352, क्या होता है 360, क्या होता है 356। ठीक है, तो आर्टिकल 352 इज अ नेशनल इमरजेंसी। क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। पूरी इंडिया पर लगती है इमरजेंसी। क्यों लगती है? देखिए, अगर सिक्योरिटी का थ्रेट हो कंट्री को तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। तीन कारण होते हैं इसके। एक तो वॉर, वो कुछ भी हो सकता है। इंटरनल वॉर हो सकती है, एक्सटर्नल वॉर हो सकती है। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अगर आ जाए या फिर किसी ने हम पर हमला कर दिया हो। ठीक है, और वॉर मतलब इंटरनल वॉर, गृह युद्ध। और आर्म रिबिलियन, आर्म रिबिलियन मतलब जो है आम जनता ही हथियार लेकर निकल चुकी है रास्ते पर, तो उस टाइम पर जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, आर्म रिबिलियन कहते हैं उसे। देन द प्रेसिडेंट क्या करता है ना, प्रेसिडेंट शैल इम्पोज इमरजेंसी ऑन द होल और सम पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, और वो एक प्रोक्लेमेशन निकालते हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा पत्र। ठीक है, उस घोषणा पत्र निकालने के बाद क्या होता है, एक महीने के अंदर अंदर अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों भी हाउसेस ने वो जो है इमरजेंसी या फिर कहते हैं प्रोक्लेमेशन के ऊपर अगर साइन कर दी तो इमरजेंसी जो है वो 6 महीने तक लगी रहेगी। कब तक लगी रहेगी? 6 महीने तक लगी रहेगी। और भी अगर सिचुएशन बहुत खराब चल रही है तो फिर फर्दर 6 महीने तक वो सिचुएशन और क्या कहे इमरजेंसी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इट कैन बी रिवोक ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा कि ठीक है अभी सिचुएशन राइट है तो वो इमरजेंसी निकाली जाएगी, इमरजेंसी जो है वो रिवोक कर दी जाएगी। प्रेसिडेंट ही रिवोक करता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इमरजेंसी जो है कौन रिवोक करता है। देखिए, राजा तो राजा है। ठीक है, भले नाम का राजा है तो अगर कोई क्या कहते हैं उसे ऑर्डर देना और ऑर्डर पीछे लेना, ये काम सब कुछ प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। नेशनल इमरजेंसी के एक्चुअली इफेक्ट क्या होंगे ये देखिए। नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लगती है, सपोज किसी स्टेट में लग गई या फिर पूरे 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 इंडिया में लग गई, तो स्टेट जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट गवर्नर के हाथ में चीज आ जाती है राज्यों की, और पूरी इंडिया की जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है ना कि जो भी सिचुएशन है, लाइक कोई भी अगर राज्य है और उन्हें कुछ फैसला लेना होता है तो वो फैसला वो खुद से नहीं ले सकते। उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, उन्हें गवर्नर की परमिशन लेनी होगी। एक तरह से देखा जाए राज्य में इसे कह सकते हैं आप कि ये क्या कह सकते हैं कि राज्य जो है हमारे प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे स्टेट्स है वो पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और क्या हो सकता है कि सारे जो टेन्योर होते हैं लोकसभा एंड लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होता है, वैसे तो 5-5 साल का होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई तो वो 1 साल फर्दर बढ़ भी सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था ये। तो सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एक इमरजेंसी लगी थी। देखते हैं हम। सबसे पहले 1962 में इमरजेंसी लगी थी, अक्टूबर 1962 नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तब इंडिया एंड चाइना का वॉर हो रहा था। किसका? इंडिया एंड चाइना वॉर हो रहा था, ये याद रखिए। एंड देन चाइना वॉर। फिर 1971 में एक्चुअली क्या हुआ, बांग्लादेश में वॉर चल रही थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने लड़ रहे थे बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो ये 1971 में। और अब जो 1975 में देखिए, 1975 एक फनी इंसिडेंट है। एक्चुअली ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगा था, और इन्होंने किया था इंदिरा गांधी जी ने कि इंटरनल इमरजेंसी है कहकर, मतलब इंटरनल इमरजेंसी मतलब अल्टीमेटली आर्म रिबिलियन। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ये बस अपना टेन्योर, लोकसभा का टेन्योर 1 साल आगे बढ़ाना चाहती थी। प्लस प्लस जब ये प्रेसिडेंट के पास गई
तो प्रेसिडेंट जी पानी नहाने जा रहे थे, मुझे प्रेसिडेंट का नाम याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी। 1975 के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये जो प्रेसिडेंट थे एकदम होशियार चंद, उन्होंने कहा लाओ लाओ इंदिरा कहाँ पर साइन करना है, मेरा पानी ठंडा हो रहा है। ये सेम स्टेटमेंट थी, जब आप पढ़ोगे ना बिपिन चंद्रा वगैरह की बुक्स, तो उसमें सेम स्टेटमेंट है। इस तरह से नहीं कि मैं मजाक कर रही हूँ, सेम स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ने बोली। और जो है तब 1975 में इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी। हालांकि उस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है, बस अपना टेन्योर बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें डर लग रहा था अगर इलेक्शन हो जाए तो ये हार जाएंगे, और वैसा ही हुआ। जैसे ही इमरजेंसी निकली ये हार गई, ठीक है। और फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ। उसमें कहा गया कि अगर इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस लेनी पड़ेगी। और एडवाइस जो है मतलब जो पेपर जाता है उनके पास, तो वो पूरा का पूरा पेपर जो है कैबिनेट ने साइन कर कर भेजा होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर लेके जाए, प्रेसिडेंट पानी नहाते समय साइन कर दे और पूरे नेशन में जो है इमरजेंसी लग जाए। इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और इंटरनल डिस्टर्बेंस को उन्होंने नाम चेंज कर कर आर्म रिबेलियन कर दिया था, ठीक है, 1978 में। और फिर भी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे से, तो आप प्लीज ये क्लास देख लीजिए। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 मोस्ट पावरफुल आर्टिकल इन इंडिया। ये कभी भी मतलब फॉर एवर सेव फॉर एवर कर दिया और इसे इम्यून कर दिया, ठीक है, ये कभी भी मरते नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 356। अभी तक हमने क्या देखा? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 मतलब क्या है? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 356 इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कहते हैं इसे, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं एक्चुअली, या फिर कहा जाए तो इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। गवर्नर क्या करता है ना कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, कहता है कि ये स्टेट में, सपोज कोई स्टेट है, XYZ स्टेट है, और वहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चल ही नहीं रही है। ऐसा अगर गवर्नर ने एक लेटर भी लिख दिया ना, तो प्रेसिडेंट झट से आ जाते हैं, प्रेसिडेंट का पूरा जो है वहां पर रूल चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी कम से कम 6 महीने के लिए लगेगी। अगर अगर सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही खराब है, वहाँ पे लोग मान ही नहीं रहे या फिर वहाँ की सरकार ही नहीं मान रही है, तो और 6 महीने उसे बढ़ा दिया जाता है। तो इसे कहते हैं ऑर्डिनरी 1 ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी 1 ईयर और +2 ईयर, ठीक है, और +2 ईयर का इससे ज्यादा अगर खराब सिचुएशन हो तो 2 साल के लिए डायरेक्टली स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। तो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन की मैक्सिमम स्टेट इमरजेंसी कितने इयर्स की लगती है? तो 3 इयर्स लिखना है आपको। कितना? 3 इयर्स। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली स्टेट में, अगर और एक चीज, अगर स्टेट में कोई भी सरकार बहुमत से नहीं आती, कोई भी पार्टी बहुमत से जीतती नहीं है, तो डायरेक्टली स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर चला जाता है। महाराष्ट्र में सिचुएशन हुई थी, अगर 3 पार्टीज मिलकर एक सरकार नहीं बनाती तो महाराष्ट्र पूरा प्रेसिडेंट के अंडर चला जाता, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो इसका क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि अभी अभी महाराष्ट्र में ये चीज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, जैसे ही 3 साल की लगेगी, अब इफेक्ट क्या होंगे स्टेट इमरजेंसी के? स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है ना कि सारे का सारा जो स्टेट का काम होता है वो गवर्नर हैंडल करता है। तो इसे गवर्नर इमरजेंसी कह सकते हैं, लेकिन कैसा है ना कि राजा है अवेलेबल, तो राजा के भाई के बारे में कौन बात करेगा ना, तो इस तरह से तो प्रेसिडेंट रूल ही कहेंगे इसे, ठीक है। और सबसे पहले जब इमरजेंसी लगी थी वो पंजाब में लगी थी 1951 में। कब लगी थी? 1951। और कहाँ लगी थी? पंजाब में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल के साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले सबसे बाद ऐसे कुछ नया नया इस तरह से पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में बहुत बार लगती है, उत्तर प्रदेश में लगी थी, बिहार में लगी थी, बहुत बार लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि स्टेट को कोई भी लॉ बनाने का अधिकार नहीं बचता। अब राजा ही आकर बैठ गया तो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं उसे छोटे छोटे प्रधान क्या करेंगे, है ना। तो इस तरह से स्टेट को कोई भी हक नहीं बनता कोई भी लॉ बनाने का, ठीक है। लॉ अगर बनाना है तो पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी उस स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। और फंडामेंटल राइट, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी 352 नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स नहीं दी जाते, सिर्फ आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21 लागू होता है।
लेकिन जब स्टेट इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वैसे की वैसे रहते हैं, इन पर कोई असर नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आता है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि ये कभी भी इंडिया में लगी नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए। दिस इज लाइक वर्स्ट सिचुएशन फाइनेंस, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर फाइनेंस इमरजेंसी लग जाए हमारे यहाँ तो पूरे वर्ल्ड में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं कभी आगे जाकर। तो होता क्या है एक्चुअली, प्रेसिडेंट को लगता है कि इकोनॉमिक थ्रेट है, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेट है, जीडीपी जो है ग्रोथ रेट कम हो रहा है, या फिर जीडीपी जैसे अभी सिचुएशन देखिए, जीडीपी का ग्रोथ नहीं कह सकते, वो जीडीपी का जो आंकड़ा आया है वो माइनस में आया है, उसे ग्रोथ थोड़ी कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव होता तो ग्रोथ कहते। तो जीडीपी कैसे माइनस में चली गई, -23 पॉइंट समथिंग कुछ तो है, वो डेटा याद रख लीजिए। तो इस तरह का अगर कोई चीज होता है तो सीधा प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रोक्लेमेशन जारी कर देता है, घोषणा पत्र जारी करने के लिए बैठा है हमारा राजा, घोषणा पत्र जारी कर देता है, बोलता है कि जो है स्टेट में फाइनेंस इमरजेंसी लग गई है। फाइनेंस इमरजेंसी लग जाती है तब क्या होता है पता है कि जो है इसके इफेक्ट्स देखते हैं, सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं, लेके प्रेसिडेंट से लेकर छोटे से छोटे मिनिस्टर से लेकर छोटे से छोटे क्लास 4 ऑफिसर, प्यून वगैरह वगैरह, उनकी सबकी सैलरी एक तो 1/3 हो जाएगी या हाफ हो जाएगी, या फिर उनका डियरनेस अलाउंसेस रुक जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल सिचुएशन है, बहुत इंडियन रेलवेज के जो ऑफिसर्स है इंडियन रेलवेज में, डियरनेस अलाउंसेस उन्होंने कट कर दिया, डियरनेस अलाउंसेस नहीं दे रहे वो इस साल का, पता है आपको। और डियरनेस अलाउंसेस रेलवेज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो डियरनेस अलाउंसेस वो लोग नहीं दे रहे। इस तरह से अगर सिचुएशन खराब चली तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। और क्या होता है ना, स्टेट को अगर कोई ग्रांट दिया जाए, मतलब लाइक पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना हो, जैसे जीएसटी का पैसा देना होता है, तो अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा नहीं देगी, ठीक है। ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लगी है, ठीक है, ये याद रखिए। ये पूछता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी है क्या, और ऑप्शन में देता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, नेवर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव आपको क्लिक करना है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ये क्या है, स्टेट इमरजेंसी, या फिर क्या तो प्रेसिडेंट रूल, एंड ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको ये आर्टिकल्स तो 100% याद रखने हैं, आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। अगर बहुत ही एग्जामिनर सर का हुआ हो, थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा सा ठीक ना हो लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़ा सा वो डीप में जाकर पूछेगा, तो डीप में भी हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक बात, अगर आपको रीजनिंग के बारे में, ठीक है, एसएससी जेई रीजनिंग के बारे में कुछ पूछना है, या फिर आप चाहते हो कि उसके क्वेश्चंस किस तरह से किया जाए, या कुछ ट्रिक वगैरह बताई जाए आपको, तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।